नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र की पंचमी तिथि पर श्रद्धालुओं ने मां विशालाक्षी व स्कंद माता के चरणों में नवाया शीश। चैत्र नवरात्र के पावन महीने में भक्तों ने अपने गुरु स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का किया दर्शन। नगर निगम जोनल कार्यालय बेनियाबाग में जन सुनवाई का हुआ आयोजन। और कुदई चौकी स्थित रजाई गद्दे की एक दुकान में लगी भीषण आग। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र की पंचमी तिथि पर मां विशालाक्षी व स्कंद माता के चरणों में श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। देवी आराधना के विशेष पर्व नवरात्र की पंचमी तिथि को मां के गौरी स्वरूप के दर्शन के क्रम में मां विशालाक्षी के दर्शन पूजन की मान्यता है। देवी का अति प्राचीन मंदिर मीरघाट मोहल्ले में धर्मकूप नामक स्थान के निकट है। ऐसी मान्यता है कि देवी विशालाक्षी के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। देवी को कमल के पुष्प अति प्रिय हैं। वहीं नवरात्र की पंचमी तिथि पर भोर से ही भक्त मां के दर्शन हेतु पहुंचने लगे। इस अवसर पर मां को पंचामृत स्नान कराकर नूतन वस्त्र धारण कराया गया। इसके पश्चात मां की अलौकिक झांकी सजाई गई। मंगला आरती के पश्चात दर्शन हेतु पट खोला गया। पट खुलते ही भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। मां के गगन भेदी जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने मां को प्रिय कमल पुष्प, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित किया और मां का विधिवत पूजन अर्चन किया। गुरुजी, किस देवी का ये मंदिर है? आज की क्या मान्यता है इसके नवरात्र में? ये शक्तिपीठ है। पहला तो ये शक्तिपीठ है, सामने देखिए। ये शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठ में एक है। उसमें भी 18 शक्तिपीठ जो मेन है उसमें 5वां नंबर इनका आता है। इसीलिए पंचमी में इनका दर्शन होता है। नवरात्र के गौरी का जो दर्शन होता है उसमें पंचमी तिथि में विशालाक्षी गौरी का दर्शन होता है। इनके दर्शन मात्र से ही सौभाग्य की प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति, नौकरी चाकरी जिसका नहीं लगता है, अगर वो 41 दिन दर्शन करता है, दिया जलाता है माता को, तो उसको मनवांछित फल प्राप्त होता है। और इनकी 2 बहनें हैं, कंचीपुरम में कामाक्षी, मदुरई में मीनाक्षी और काशी में ये विशालाक्षी है। तो हमारे यहाँ साउथ इंडियन बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत भीड़ होती है, क्योंकि उनका कंचीपुरम कामाक्षी और मदुरई मीनाक्षी दर्शन कंप्लीट हो जाता है। काशी में सिंगल पर्सन भी अगर साउथ का कोई आता है तो विशालाक्षी का दर्शन करके उनका पूरा यात्रा कंप्लीट होता है। इसी कड़ी में नवरात्रि के 5वें दिन देवी के दुर्गा स्वरूप के दर्शन के क्रम में मां स्कंद माता के दर्शन का विधान है। जैतपुरा स्थित प्राचीन बागेश्वरी देवी मंदिर में मां का विग्रह विराजमान है, जहां भोर से ही श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर मां का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर पूरा मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं की भीड़ से पटा रहा। श्रद्धालुओं ने मां को फल फूल, मिष्ठान, नारियल, चुनरी इत्यादि अर्पित किया और जीवन मंगल की कामना की। वहीं मंदिर परिक्षेत्र में मेले जैसा माहौल रहा। नारियल, चुनरी की दुकानें सजी रहीं। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए फोर्स तैनात रही। आज 9 दुर्गाओं 9 देवी में 5वां स्वरूप माँ दुर्गा स्कंद माता का है। इनका दर्शन करने से सभी फलों को प्राप्ति होती है, सभी फलों की प्राप्ति होती है। और जैसा भाव लेके आते हैं वो माता सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करती है, सबका कार्य पूर्ण होता है। तो गुरुजी, आज के इस 5वें क्रम में बागेश्वरी देवी गौरी के रूप में भी दर्शन होता है। बागेश्वरी देवी गौरी के रूप में यह सिद्धपीठ है, त्रिकोणी में सिद्धपीठ मंदिर है, जो कि आज पंचमी के दिन इन्हीं का दर्शन होता है। इनका विशेष दर्शन माँ बागेश्वरी देवी, क्योंकि 6 महीने में ही पट खुलता है और उनका इसी समय उनका जो ऊर्जा सबके ऊपर आशीर्वाद के स्वरूप में उनको देखने से पड़ती है। बागेश्वरी नाम कैसे पड़ा गुरुजी? क्या ये जो है देवी जो है हमारी सरस्वती बुद्धि की देवी है, ज्ञान की देवी है, ज्ञान की भंडार है। ये मातेश्वरी का 41 दिन अगर कोई छात्र नियम से दर्शन करे
तो उसकी बुद्धि विवेक में बढ़ोतरी होती है और दूसरी बात विद्वान होता है। चैत्र नवरात्र के पावन महीने में भक्तों ने अपने गुरु स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। चैत्र नवरात्र के पावन महीने में मध्य प्रदेश बरचर स्थित परमहंस आश्रम पहुंचकर बड़ी संख्या में भक्तों ने अपने गुरु स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का दर्शन किया। इस अवसर पर उनके शिष्य नारद जी महाराज भी मिर्जापुर से आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने गुरु के चरणों में शीश नवाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने महाराज जी का माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। नगर निगम जोनल कार्यालय बेनियाबाग में जन सुनवाई का आयोजन हुआ। बुधवार को नगर निगम जोनल कार्यालय बेनियाबाग में नगर आयुक्त प्रणय सिंह द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर के कई नगर निगम अधिकारी दशाश्वमेध जोन में जोनल अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें विशेष चर्चा हुई कि बकायेदारों पर बकाया है, अगर वो बकाया जमा नहीं करते हैं तो कड़ी कार्रवाई के साथ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी कर्मचारी वसूली में लापरवाही करता है तो निलंबित कर दिया जाएगा। जन सुनवाई में पहुंचे लोगों ने नगर आयुक्त के इस कार्य की सराहना की। जन सुनवाई शासन का निर्देश है, जन सुनवाई करनी है मुख्यालय पर रहकर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ भवन हमारे जो जोनल ऑफिस है वहाँ पे जनता ज़्यादा आती है, जन्म मृत्यु है, विभिन्न प्रकार की शिकायतें लेकर। तो मैंने ये डिसीजन लिया था कि जो दूर वाले जोन है जहाँ से जनता को आने में दिक्कत होती है और गर्मी भी बढ़ रही है, तो हम वहाँ जोन में बैठे ताकि लोकल समस्या का निस्तारण लोकल स्तर पर ही हो जाए। तो उसी के क्रम में आज मैं दशाश्वमेध में बैठा हूँ, तो यहाँ जन सुनवाई इसलिए कर रहे हैं। सर, आज किन किन समस्याओं का निस्तारण किस तरह से हो रहा है? नॉर्मली कुछ समस्याएं वही थोड़ा अतिक्रमण या कुछ परमिशंस के लिए आ रहे हैं, जैसे कुछ उनको करना है, अपना डेवलप एरिया करना है। जैसे अभी मेरे पास पितरकुंडा तालाब के प्रतिनिधि आए थे कि उनको अपना एक अस्थायी वहाँ पे चेंजिंग रूम बनाना है, तो उस तरह का है, कुछ अतिक्रमण का है, तो उसमें टीम बना के करा गया है। तो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। बकायेदारों के लिए भी कुछ? बकायेदारों के लिए तो हम बिल्कुल सख्ती से कर रहे हैं। कल मैंने एक हिला हवाली हुई थी, एक कर निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया है जिन्होंने वसूली नहीं करी थी, और बकायेदारों पे भी हमने अपनी क्योंकि कार्रवाई पूरी स्टार्ट कर रखी है। लोग सोचते हैं कि 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमारा प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम उसकी कुर्की करेंगे और हम उसकी नीलामी कराएंगे, जो जैसा कि शासन ने निर्देश दिया है। और जिन बकायेदारों के ऐसा है कि हम उनकी मकानों के असेसमेंट भी कराएंगे, दोबारा देखेंगे कि उनका कितना बकाया है। तो इस पर एक अभियान चलेगा, क्योंकि इस चीज़ समय लेती है विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए, नोटिस देने में, कुर्की करने में, तामीला करने में, तो वो पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए करा जाएगा ताकि कल को किसी को कोई बकायेदार हमें नुकसान ना कर सके। तो सर, इसमें कुछ छूट वगैरह भी दी जाएगी या क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बकायेदार के लिए तो मुझे लगता नहीं है कि हमने प्रावधान कराया छूट का। अभी मैं आपको इसका, लेकिन एक नगर निगम के एक छूट का आता है, उस संबंध में हमें निर्णय लेना है आज या कल तक इसका निर्णय। तो बकायेदारों को क्या संदेश देना चाहिए? बकायेदारों को संदेश देना है कि अपना बकाया खत्म कर लें, जितना जल्दी से जल्दी हो, नहीं तो हमारी लिस्ट तैयार है। जैसे अगर हम अपने कर्मचारियों को अपने सस्पेंड करना शुरू कर दिया है, जिनकी शिकायतें आ रही थी कि जो लोगों से मिल बांट कर काम कर रहे थे, या इस तरह की शिकायतों की जांच इंडिपेंडेंट स्वतंत्र तरीके से करा रहे हैं तीसरे अधिकारी से, उस जोन से करा भी नहीं रहे हैं। यदि वो नहीं करते हैं टाइम पे तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। और बकायेदारों के लिए अगर हमको कुर्की भी करनी पड़ी, हम कुर्की भी करेंगे, जैसे कि हमने इस बार बहुत ज़्यादा दुकानें सील भी कराई थी। सर, आज यहाँ आए थे नगर आयुक्त जी से मिलने, हाँ, जन सुनवाई के दौरान, तो क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं, नगर आयुक्त ने अच्छा आश्वासन दिया कि आपका बहुत जल्द से जल्द देखा जाएगा, आपकी जो भी कार्रवाई है उस पर काम होगा। और चूँकि पहले यहाँ के जोनल अधिकारी ने उस पर एक देवत्तर भूमि पर जिसका विवाद चल रहा है, सिविल में है, सेकेंड एसीएम में है, क्राइम ब्रांच विवेचना कर रहा है, और उस पर भी एक देवत्तर भूमि पर जिसका श्री श्री ठाकुर राधा कृष्ण महादेव मूर्ति का नाम चढ़ा है, उसको काट कर 4 मुस्लिम समुदाय का नाम चढ़ा दिया गया। समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या यही है कि मतलब उसको नाम को काटा जाए और जो देवत्तर भूमि है उस देवता का नाम किया जाए। मंदिर थे उसको यथाथित मंदिर बनाया जाए, और नहीं तो सरकार अपने अंडर में लेकर उसको अपने तरीके से देखे। नगर आयुक्त जी से बात हुई है? हाँ, नगर आयुक्त से हमारी बात हुई, उन्हें आश्वासन दिया है, अच्छे से हमारी बातों को सुनी है, आश्वासन दिया है कि आपकी सारी बातों को अच्छे से देखा जाएगा, सुना जाएगा और सारा निस्तारण होगा। और ये D28/105 पांडे हवेली मदनपुरा का। कुदई चौकी स्थित रजाई गद्दे की एक दुकान में भीषण आग लग गई। थाना दशाश्वमेध क्षेत्र के कुदई चौकी स्थित रजाई गद्दा मंडी के एक दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान मालिक दिनेश केशरी अपनी दुकान का बोर्ड बनवा रहे थे। बताया जा रहा है कि वेल्डिंग की चिंगारी से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। दुकानदार के मुताबिक लगभग लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
किस तरह का आग लगा? ये रुई का गोदाम है, ये गद्दे वद्दे बनाते थे, इसमें आग लगी थी। कुछ वेल्डिंग का काम चल रहा था, वेल्डिंग का काम चलते समय कुछ चिंगारी निकली, नीचे आई और उससे गिरकर, और गर्मी का मौसम है, इसके नाते बहुत तेजी से पकड़ी तो 2 गाड़ियाँ चेतगंज फायर स्टेशन से आई, दोनों दिशाओं से आग को बुझाया गया, अब आग कंट्रोल में। सर लगभग कितने की नुकसान करीब 1 लाख रुपए से ऊपर होगा, बाकी जांच के बाद बताया जाएगा। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा दलित कन्या पूजन कर भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने आवास पर दलित कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छता मित्रों की बेटियों को माल्यार्पण, तिलक, आरती कर भोजन कराया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन नरसिंह दास एवं धन्यवाद ज्ञापन निर्भय गुप्ता ने दिया। कार्यक्रम में लोगों ने बच्चों को स्वच्छता के संदेश के साथ अनेक वस्तुओं को उपहार स्वरूप प्रदान किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्याम कुमार, अजीत कुमार, आदित्य, अमन इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हम सब अपने भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर कन्या पूजन करके, दलित कन्या पूजन करके, हमने बच्चों को पूजन करके, माल्यार्पण, तिलक करके, उनका पूजन अर्चन करके माँ जगदम्बा से ये आशीर्वाद मांगा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये आशीर्वाद शक्ति प्रदान करे कि वो जन कल्याणकारी कामों में निरंतर लगी रहे और भारत के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करती रहे। इसके लिए हमने बच्चों का कन्या पूजन करके उनको कॉपी, पेंसिल, किताब, शैम्पू, साबुन, तेल आदि दे करके, टॉफ़ी बिस्कुट दे करके उनसे आशीर्वाद लिया, उनका पूजन किया है। नवरात्रि में हमारे यहाँ कन्या पूजन की बहुत ही प्राचीन परंपरा है और इस परंपरा के साथ साथ हमने स्थापना दिवस पर माता से ये आशीर्वाद मांगा है कि भारतीय जनता पार्टी भारत को निरंतर आगे बढ़ाने में, जन कल्याणकारी कामों में लगे रहने में सामर्थ्य शक्ति प्रदान। डीएवी पीजी कॉलेज में 3 दिवसीय युवा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। ये देश युवाओं का है, युवा ही इसे आगे ले जाएंगे। अब समय आ गया है कि जब युवा पीढ़ी को सशक्त कर भविष्य के भारत की नींव तैयार करें। ये बातें डीएवी पीजी कॉलेज में शुरू हुए 3 दिवसीय युवा महोत्सव उड़ान 22 के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि पद्मश्री अलंकृत विख्यात सितारविद पंडित शिवनाथ मिश्रा ने कही। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में कठिन परिश्रम और लगन से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है, बस आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति की। इससे पूर्व महोत्सव का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर एवं मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। प्राचार्य डॉक्टर सत्यदेव सिंह एवं प्रबंधक अजीत सिंह यादव ने मुख्य अतिथि पंडित शिवनाथ मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि पंडित देवव्रत मिश्रा का अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत किया। पंडित शिवनाथ मिश्र को डीएवी काशी संगीत गौरव सम्मान से नवाजा गया। डॉक्टर उषा किरण सिंह को भी विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। निर्णायक मंडल में प्रोफेसर सत्यगोपाल, डॉक्टर राकेश कुमार द्विवेदी, डॉक्टर पारुल जैन, डॉक्टर आनंद सिंह इत्यादि सम्मिलित रहे। आज यहाँ डीएवी कॉलेज में हमको सम्मान मिला। मैं छात्र लोगों को भी, उन लोगों को प्रेरणा दूंगा कि वो लोग भी युवा लोग आगे आवे और युवा लोग आगे बढ़ावे इसको, युवा महोत्सव और बढ़े और आगे चलकर वो देश के अच्छे नागरिक हो। मैं और मुझे जो सम्मान मिला यह बड़े गौरव की बात है। और आज डीएवी में भी हमको ये सम्मान मिला है, बहुत खुशी की बात है। गुरु जी संगीत को कितना आगे बढ़ाएंगे? हम लोग संगीत को और आगे बढ़ाएंगे, अपने शिष्य लोगों को आगे बढ़ाएंगे, उनको और सिखाएंगे। विद्यालय परिवार में क्या कहना चाहिए? विद्यालय परिवार में भी युवा लोग आगे आवे और युवा लोग भी आगे बढ़े, मैं ऐसा चाहता हूँ। आज यहाँ पर डीएवी पीजी कॉलेज में उड़ान युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है 2022 में, जिसमें इसका शुभारंभ आज पंडित शिवनाथ मिश्र जी के हाथों हुआ। हमारे डॉक्टर सत्यदेव सिंह जी, प्राचार्य अनूप कुमार मिश्र जी और श्री अजीत कुमार सिंह जी, संरक्षक डीएवी कॉलेज के, यहाँ उपस्थित रहे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इस उड़ान में यहाँ के युवा जो छात्र छात्राएं हैं अपनी प्रतिभा को यहाँ प्रस्तुत करेंगे। यहाँ नृत्य है, यहाँ संगीत है, यहाँ पर आर्ट है, तो सभी चीज़ों का यहाँ पे एक समन्वय किया गया है इस युवा महोत्सव में।
मैं यहाँ पे मेरा सितार वादन से आज शुभारंभ हो रहा है और मैं सभी छात्र छात्राओं अध्यापक गणों को धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि इस उड़ान युवा महोत्सव आपका की शुभकामनाएं आपको। कि गुरु जी ने जिस तरह से अभी अपने आशीर्वचन में कहा कि संगीत की विधा जो इन्होंने सीखी थी, इन्होंने अपने पुत्र को दी, अपने शिष्यों को दी, अभी भी दे ही रहे हैं लगातार। वैसे ही इन्होंने जो अपने छात्रों से कहा कि तुम भी सीखो, तुम भी बांटो। जो बांटने की प्रथा इस देश में कम हो गई है, तो इनका कहना ये जो था कि वो बांटने की शुरुआत करो, तुम भी बांटो, बांटने से ही दुनिया आगे बढ़ेगी। और मैं चूँकि गांधीयन फिलॉसफी पर काम करता हूँ, तो गांधी ने भी यही कहा था कि अगर आपके पास धन है तो उस धन को जितना आपको चाहिए उतना आप यूज करिए और जो आपके यूज के बाहर का हो वो बांट दीजिए। उनका सारा जो आर्थिक नीति थी यही थी। तो उसको एक अपने विधा से, अपने कला की विधा से इन्होंने कहा और छात्रों उसको बहुत तालियां बजा के उसको आत्मसात किया। तो ये एक बड़ी चीज, बड़ी बात है। गोरक्षनाथ मंदिर में सिपाहियों पर हुए हमले के संदर्भ में साध्वी गीतांबा तीर्थ ने पत्रकारों से बातचीत की। यूपी के गोरखपुर गोरक्षनाथ पीठ मंदिर में मोहम्मद मुर्तजा द्वारा सुरक्षा में लगे 2 सिपाहियों पर हमला किया गया, जिसके बाद सिपाहियों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले को लेकर साध्वी गीतांबा तीर्थ ने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके देश से निकाल देना चाहिए। इस घटना में खुफिया विभाग पूरी तरह से फेल रहा, जिसके कारण ऐसी घटना हो सकी है। जिस तरह से गोरक्षनाथ धाम में मोहम्मद मुर्तजा ने हमला किया, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये बहुत ही गलत हुआ है और हमारी प्रक्रिया यही रहेगी कि हमारे सरकार, जो योगी सरकार है, मोदी जी हैं, इन लोगों से यही अपील है मेरा कि ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, और ऐसे लोगों के लिए खुफिया विभाग स्थापित किया जाए और हर मोहल्ले से, हर गली से चुन चुन करके इन लोगों का देश निकाला किया जाए। क्या आपको लगता है कि खुफिया एजेंसी फेल हो गई इनके? बिल्कुल एकदम फेल हो गई खुफिया एजेंसी, क्योंकि मंदिर में जाकर के, गोरखनाथ मंदिर में जाकर के इस तरह से हरकत करना, एकदम हम भी गए हैं उस मंदिर में, इतना मतलब अच्छे से व्यवस्था है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जिस ढंग से ये जाकर के पीठ पर वार किया हमारे कर्मचारियों के ऊपर, पुलिस कर्मचारियों के ऊपर, तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा मतलब अन्याय है। उनके पिता का कहना है कि हमारा बच्चा निर्दोष है, मानसिक रूप से ये बीमार है। हाँ, वो तो कहेंगे ही मानसिक रूप से, क्योंकि वो वकील है और उनके पास पॉइंट भी है और हमारे यहाँ अदालत भी बहुत लचर है, वो कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम ये पूछते हैं कि एक मानसिक आदमी के पास गोरखपुर मंदिर का नक्शा कहाँ से आएगा? एक मानसिक आदमी के पास अगर अपने खुदा को बुला रहा है, क्या मुहर्रम, क्या अल्लाह अकबर चिल्ला करके बोल रहा है, एक मानसिक व्यक्ति सड़क पर चलते हुए व्यक्ति को क्यों नहीं मारा? तो ये मानसिकता हम नहीं मानते कि मानसिक व्यक्ति वो है। हाँ, ये है कि ये मानसिक था कि योगी सरकार को नुकसान पहुंचाएंगे, मारेंगे। ऐसे सोच वाले मुसलमानों के साथ क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल उनका देश निकाला करना चाहिए। और हम तो यही बार बार अपील करेंगे, अपने भारत सरकार से भी करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से भी करेंगे कि इनको चुन चुन करके खुफिया विभाग से भेज करके हर गली मोहल्ले में और चुन चुन करके इनका देश निकाला, अगर नहीं करेगा तो भारत का कल्याण होगा। रामनगर के देवी मंदिरों में चैत्र नवरात्र की धूम है। बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन हेतु पहुंच रहे हैं। वैसे तो समूची काशी ही महादेव की नगरी है, फिर ऐसे में रामनगर कैसे अछूता रहता, जो काशी का उपनगर कहलाता है। आजकल चैत्र के नवरात्र की जहां पूरे काशी में धूम है, चाहे वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो या घर, हर जगह शक्ति की उपासना चल रही है। तो वहीं रामनगर प्राचीन दुर्गा मंदिर, माता मनसा देवी मंदिर इत्यादि देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष राज। आज मैं खड़ा हूं, आज मैं रामनगर, ये जो कि बनारस का उपनगर है रामनगर, आज देवादिदेव महादेव की नगरी में महाशक्ति की उपासना चल रही है। और ये महाशक्ति की उपासना का पर्व है, जहां की ये आप देख सकते हैं कि इस काशी में जो है कि शक्ति की उपासना लोग कैसे करते हैं, उस दिन क्या विधि विधान है, हम ये जानना चाहेंगे। ऐसे एक घर में हम आए हैं,
एक व्रतधारी महिला से हम ये जानने के लिए, हाँ सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे न्यूज चैनल को, अपना नाम बताइए। मालती देवी। हाँ मालती जी, आप ये बताइए कि जो है कि आप नवरात्रि पर्व पूरे 9 दिन आप व्रत रहती हैं? नहीं, चटू करती। तो उस दिन आप क्या करती हैं? सबसे पहले तो घर को साफ सफाई रखते हैं। हाँ जी। उसके बाद माता रानी का श्रृंगार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यही सब करते हैं। तो व्रत आप जो रहती हैं निराजल रहती हैं या फलाहार? नहीं, फलाहार रहती हैं। हाँ। तो चटू कन्या पूजन भी करती हैं? हाँ, कन्या पूजन अष्टमी के दिन या सप्तमी के दिन? नहीं, अष्टमी के दिन। हाँ। तो ये हमारे रामनगर की ये मालती देवी जी ने बताया कि जो है कि नवरात्र का व्रत हम शुरुआत और सबसे मतलब अष्टमी के दिन हम व्रत करते हैं और उस दिन कन्या का पूजन करते हैं। आइए हम थोड़ा ये दिखाते हैं कि ये नवरात्रि के व्रत में कलश स्थापना किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस कलश का क्या महत्व है, ये कलश स्थापना हम दिखाते हैं आपको। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष राज, केटीवी न्यूज। सपा एमएलसी प्रत्याशी उमेश यादव पत्रकारों से रूबरू हुए। स्थानीय निर्वाचक क्षेत्र से विधान परिषद के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उमेश यादव ने कहा कि उनका संघर्ष धनबल और बाहुबल के खिलाफ है। उमेश यादव बुधवार को पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने लोकतंत्र की सारी मर्यादा को तार-तार कर दिया है। चाल चरित्र और चेहरे का ढोल पीटने वाली पार्टी एक बार फिर बाहुबलियों के साथ खड़ी होकर राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा देने में जुटी हुई है। वर्तमान में समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलसी का प्रत्याशी वाराणसी भदोही चंद्रमौली। किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस? सर्वप्रथम आप लोगों के माध्यम से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक बूथ के कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर और जनप्रतिनिधि लोगों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए वो भेजे हैं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये लड़ाई हमारी जो है भाजपा से है। भाजपा के प्रत्याशी को मैं यहाँ से उनकी जमानत जब्त कराने जा रहा हूं और मुझे तीनों जिलों में जितने भी जनप्रतिनिधि साथी हैं, चूँकि मैं प्रधान रहा, जिला पंचायत रहा, तो स्टाफ की बात है, वो लोग काफ़ी सहयोग हमारा कर रहे हैं और हमारे साथ भी हैं। तो किस तरह से जो है आप चुनाव जीतते हैं, जो कार्य मैं चुनाव जीतता हूं तो सर्वप्रथम उनके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा और सदन में क्षेत्र पंचायत सदस्य लोगों के मानदेय की बात करूंगा, जिला पंचायत के सदस्य लोगों की मानदेय की बात करूंगा, पार्षद लोगों के मानदेय में वृद्धि की बात करूंगा, प्रधानगण के मानदेय में वृद्धि की बात करूंगा और उनके मान सम्मान स्वाभिमान की बात और उनकी लड़ाई को सदन में हमेशा उठाकर उनकी लड़ाई को मैं लड़ने। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र की पंचमी तिथि पर श्रद्धालुओं ने मां विशालाक्षी व स्कंद माता के चरणों में नवाया शीश। चैत्र नवरात्र के पावन महीने में भक्तों ने अपने गुरु स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का किया दर्शन। नगर निगम जोनल कार्यालय बेनियाबाग में जन सुनवाई का हुआ आयोजन। और कुदई चौकी स्थित रजाई गद्दे की एक दुकान में लगी भीषण आग। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।